नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए समय समय पर बैठक कर योजनाओं का समीक्षा करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां मुख्यमंत्री ने अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के 2 प्रोजेक्ट्स को यहां पर मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर बैठक कर समीक्षा करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पंचकुला जिले में स्थित चंडी मंदिर से लेकर हिमाचल प्रदेश के बद्दी तक बनने वाली नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण से रेलवे की ओर से पंचकुला और बद्दी, जो कि हिमाचल प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बीच माल की ढुलाई में आसानी होगी और क्षेत्र में अधिक विकास होने के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अपने आप में जंगली पौधों और जंगली प्रजातियों एवं उनकी आवास की रक्षा करने का एक जटिल और संवेदनशील कार्य है और वन्य जीवन धरती माता के सभी पारिस्थितिक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखने का आधार है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां प्रकृति का आनंद ले सके। साथ ही वन्य जीवों पर बढ़ते मानव दबाव के बावजूद हमें न केवल वन्य जीवों को बढ़ाना है, बल्कि इसे इसके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित करना भी है। बैठक में बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण वन्य जीव खतरे में है, जो हाल के वर्षा में जलवायु परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार न केवल राज्य में अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का कम करने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हर शनिवार की तरह आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत योजना के लाभार्थियों से रूबरू हुए। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से सीधा ऑनलाइन संवाद किया। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद खुशहाल नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को किसी न किसी योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होते हैं और योजना के बारे में लाभार्थियों को रूबरू कराते हैं। मुख्यमंत्री ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से रोहतक से ऑनलाइन संवाद किया और शहरी विकास योजना के लाभार्थियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। जिस वर्ग के लिए मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ऐसा है गरीब वर्ग, एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ऐसे लोग
हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। और आज की बातचीत के माध्यम से तो मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारी जो अंत्योदय की ये जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, इनका सीधा लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब और जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए ताकि हरियाणा के गरीब परिवारों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के जरूरतमंदों को स्वास्थ्य योजना का भी लाभ देने का काम किया है ताकि लोगों का आसानी से इलाज हो सके। हम लोगों ने शिक्षा के नाते से भी योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य के नाते भी बनाई हैं, अन्न के नाते भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1,80,00,000 लोग इसके लाभार्थी हुए थे। हमने जब विचार किया कि BPL के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार हमने इसके आगे चल करके आयुष्मान की जो योजना बनाई, आखिर स्वास्थ्य के नाते से कोई भी व्यक्ति गरीब, उसकी इलाज की आवश्यकता होती है तो खर्च उस पर न पड़े, तो ऐसे हमने 29 लाख परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक उनका स्वास्थ्य बीमा ये करवाया गया। और इसके अंदर मुझे आपको बताते हुए एक प्रकार से मैं इसको खुशी तो नहीं कह सकता, ये संतोष कह सकता हूं कि लगभग 750 करोड़ रुपया हमने इसमें अभी हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया है जिनको इस इलाज की आवश्यकता पड़ी है। और साथ ही साथ अब ऐसे लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, इनको भी थोड़ा प्रीमियम लेकर के 1,500 रुपया वार्षिक लेकर इनको भी जोड़ा गया है। लगभग 8 लाख परिवार ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है। पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है। इसी प्रकार एक गरीब परिवार जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी जो फीस है हम भरते हैं। चिराग योजना के अंतर्गत इनको भी हमने जो है बच्चों को स्कूल में भेजने का काम कराया है। कोई भी हमारे गरीब परिवार का सदस्य बीमार न हो, इसके लिए उसकी हेल्थ की जांच, ये जांच के भी कार्यक्रम शुरू कराए हैं। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक 27 लाख लोगों की, गरीब परिवारों के ऐसे लोगों के टेस्ट ये कराए गए हैं, जिनके अंदर छोटे मोटे बीमारी के लक्षण मिलते हैं। इन सबको हम रेफर करते हैं और इनका इलाज ये प्रारंभ में शुरू कराते हैं ताकि उसकी बीमारी आगे न बढ़े। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, जो कभी हम जब सत्ता में आए तो 1000 रुपया थी, आज 27.5 रुपये महीना जो देश में सर्वाधिक है, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन है अथवा हमारी विधवा बहनों की पेंशन है या दिव्यांगजनों की पेंशन है। और अब तो हमने साथ में एक काम किया है कि जो बंधु विधुर हो गए हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे भी 40 वर्ष से ऊपर के जो बंधु हैं उनको भी ये पेंशन का हकदार बनाया है। और जो बंधु जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई और उनकी भी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हमारे अविवाहित बंधुओं का जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई, इनको भी इस पेंशन का लाभ ये हमने देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिले, हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय, मुख्यमंत्री रोजगार के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस कार्यक्रम को चलाया है। लगभग 50,000 परिवारों को बैंक से लोन देकर के इनको काम में आगे लगाया है ताकि इनके परिवार की आय बढ़ सके। इसी प्रकार जो गरीब परिवार है उनको नौकरी के नाते से 5 अंक अलग मिले। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक अलग मिलने चाहिए ताकि उनका परिवार का सदस्य कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सके, ताकि परिवार का व्यक्ति रोजगार करके अपनी कमाई करे, तब अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये आत्मनिर्भर बना करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो योजना है ये है। गरीब परिवारों की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनकी फीस ये न ली जाए। 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, इसका भी हमने प्रावधान किया है। जो मेधावी छात्र हैं उनको वार्षिक 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति ये उनको मिलती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 13,500 रुपए वार्षिक ये भी दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसकी हमने योजना की है। घर में आखिर मकान तो हुआ, लेकिन मकान के अंदर, हर घर के अंदर चूल्हा है कि नहीं है, गैस चूल्हा और गैस का सिलेंडर ये देश भर में उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा में भी 9 लाख परिवारों को हमने जो गैस सिलेंडर चूल्हा ये उपलब्ध कराया है। ऐसे ही श्रमिकों को गरीब रियायती दरों के ऊपर और आहार मिले। अटल कैंटीन्स अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत 10 रुपए में थाली श्रमिकों को दी जाए, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, अथवा चाहे गरीब लेबर का जो चौक है वहां पर है। तो ऐसे शुगर मिले हैं। ऐसे स्थानों के ऊपर बहुत सी 100 से ऊपर लगभग हमारी जो कैंटीन्स हैं ये चल रही हैं। गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय हमने उन बेटियों की शादियों पर 71,000 रुपए तक, न्यूनतम 51,000, अधिकतम 71,000 रुपए तक भी उस बेटी को शगुन के लिए दिया जाता है। अभी तक 60,000 बेटियों को ये शगुन जो है दिया जा चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गरीब परिवार है उसकी हर समय मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा व्यक्ति है, गरीब है अथवा किसी भी तरीके से वो पिछड़ गया है, उसका अधिकार उसको मिले। हम उसकी गारंटी लेकर के चलते हैं कि किसी का अधिकार उसको छीना न जाए, उसके अधिकार का लाभ दूसरा कोई ना उठा करके ले जाए।
इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं भी बदली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यों में सरलीकरण लाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों को घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। अब बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रहे हैं। बीपीएल परिवारों को मिलने वाले सब लाभ आपको घर बैठे ही मिल रहे हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमने अब लागू की है वो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की है, ताकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, पात्र परिवार है, सरकारी सहायता सीधी उसके घर पहुंचे, उसके बैंक के खाते में पहुंचे। वरना अन्यथा एक समय ऐसा था कि जब वो व्यवस्था गरीबों के लिए सरकार तो ऊपर से भेजती थी, लेकिन बीच में लोग किस प्रकार से उसको हड़प जाते थे, इस प्रकार का समय भी हमने देखा। अब किसी भी प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत जिसका पैसा है उसी को उसके बैंक के खाते में जाता है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गरीब परिवारों को हो रहा है। तो मैं तो यही आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब के साथ हम खड़े हैं। अंत्योदय के नाते से कोई भी गरीब परिवार उसको अवसर पूरा मिले, चाहे पढ़ने का है, चाहे स्वास्थ्य के नाते इलाज कराने की बात है, चाहे उसके मकान की बात है, उसके रोजगार की बात है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ा करके और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन बंधुओं के साथ जिन्होंने अपने मकान के लिए जो सहायता राशि 80,000 रुपया प्राप्त की है, उन सब के लिए मैंने आज की बातचीत रखी है। मैं संभवतः ऐसे लोगों से एक समय पाकर इनसे सबसे व्यक्तिगत बात भी करूंगा और तब तक के लिए हमारे पास जो भी कोई ऐसा अवसर कभी आए कि हमको आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। कभी कभी उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन वो सब सिस्टम्स के पुराने जो सिस्टम चले आ रहे हैं, फाइलें बनती हैं, देर लगती है, लेकिन अब हम उसको ऑनलाइन व्यवस्था जब से कर रहे हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन आपकी आएगी उसको वेरीफाई करने के बाद तुरंत पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज संवाद कार्यक्रम के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि अब डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को स्कैश के मुकाबले में हराकर एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, पाकिस्तान को स्क्वाश के रोमांचक मुकाबले में हराकर भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स 2022 में भारत को एक और स्वर्ण पदक जिता दिया है। टीम स्पिस्ट का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करने वाले खिलाड़ियों सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मानगोस और संधू हरिंदर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शक्ति को सशक्त के साथ साथ समृद्ध बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। नारी शक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा सरकार के ये नई पहल की शुरुआत की गई है। महिला श्रमिकों के सिलाई मशीन खरीदने की राशि में यहां पर बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बता दें कि पहले की राशि से और अब की राशि में 1,000 के यहां पर बढ़ोतरी की गई है। पहले 3,500 रुपए दिए जाते थे, तो वहीं अब 4,500 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसानों को सही पराली प्रबंधन अपनाने और प्रदूषण दूर करने पर जोर दे रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पराली न जलाएं, ये प्रबंध करें, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। पराली न जलाने पर 1,000 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि यहां पर दी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि नुकसान मिट्टी की गुणवत्ता से प्रभावित है। उपाय अगर बताएं तो आपको जैविक खाद्य उत्पादन इससे होगा। पराली न जलाने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल
प्रदेश को विकास की दिशा में बढ़ाने के लिए कई योजनाओं, कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके और प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद, किसान और महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार प्रदेशवासी खुशहाल नजर आ रहे हैं, किसान समृद्ध होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली न जलाएं के ये प्रबंध को एक पहल की यहां पर शुरुआत करते हुए 1000 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी यहां पर दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी। इसका सही जवाब है सी, पानीपत। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सूर्य खटकर, जो कि रोहतक से पशुपालन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा चलाई गई है और इसमें मुख्य इसका उद्देश्य यही है किसान को आत्मनिर्भर बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि ये योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे ताकि वो अपना किसान है, पशुपालन जो फार्मर है, वो अपनी इनकम डबल कर सके और कर्ज मुक्त रह सके, क्योंकि इसमें बड़ी साधारण सी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि कम से कम ब्याज पर उसको पैसा मिले और इसमें खास बात ये है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि बिल्कुल 1,60,000 तक तो इसमें कोई सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। उद्देश्य ये है कि किसान की इनकम बढ़े, किसान पे कम खर्च आए और किसान को भारी व्यक्ति से ब्याज पर पैसा ना उठाना पड़े, आत्मनिर्भर मतलब बन सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही है कि अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ हो। और इसमें क्या है, हम ब्लॉक स्तर पर मेले लगाते हैं, पशुपालन विभाग व बैंक LDM साहब के माध्यम से, और वहाँ बिल्कुल सरल है, हम किसानों के फॉर्म भरवाता है, हमारा पशु चिकित्सक और बैंक वाले अपने ले जाते हैं। और इसमें कोई सिबिल की भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी भी जरूरत नहीं है। उसमें 1,60,000 तक तो सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। ए 15 जुलाई 2018, बी 18 जून 2014, सी 13 अगस्त 2020, डी 15 जनवरी 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।